हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ फोर्स मैरिज विद ब्रदर इन लॉ का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई नो आप लोग इस पार्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और ये शॉर्ट पार्ट है तो मैं इस स्टोरी को ज़्यादा लॉन्ग में नहीं करूँगी, इसीलिए बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दूँगी। और ये एक BL लव स्टोरी है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और मैं इतने दिन इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे यूट्यूब में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और पता नहीं क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी इसीलिए। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करना कि स्टोरी कैसी हो रही है। आपकी प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे रीड करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहना एंड मुझे प्यार देना, ठीक है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो अभी स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। शादी के बाद थियो कुकी को अपने साथ अपने मैंशन लेके आता है। कुकी अभी तक शॉक था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। इन चंद मिनटों में ही उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। जो लड़का कुछ देर पहले एक स्टूडेंट और एक सिंगल लड़का था, वो अब मैरिड है और उस लड़की के साथ जिसको वो एक्सीडेंटली मिला, जिसे वो अपना ब्रदर इन लॉ कहना वाला था, अब वो उस लड़के का हस्बैंड है। कुक ये सब अपने मन में सोच ही रहा था, तभी कुक के पास उसकी मॉम यानी कि तेई की मॉम आती है और कुक से कहती है, बेबी बनी क्या तुम ठीक हो? आई नो ये सब बहुत ही सडनली हुआ है, तुम इसके लिए अभी रेडी नहीं थे, बट तुमने जो हमारे लिए किया सच में वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था, बट जो होना था वो हो गया। अब तुम मैरिड हो, तुम्हारी एक फैमिली है, अब तुम्हें एक चांस देना चाहिए इस रिश्ते को। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा लड़का है, ट्रस्ट मी, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुम एक मौका दो उसे, मुझे पता है तुम भी उससे प्यार करोगे। लाइफ में सब कुछ ऐसे आसान नहीं होता है जैसा हम सब प्लान करते हैं। कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती है जिसके बारे में हमने कभी सोची भी नहीं थी। प्रेजेंट के हिसाब से हमें अपना प्लान बनाना चाहिए और उस पे चलना चाहिए। आई होप तुम समझोगे। चलो अब तुम रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। इतना सब कह तेई की मॉम चली जाती है। कुक तेई की मम्मी की बातें सोच ही रहा था, तभी उसके कमरे में तेई आता है। तेई को देख कुक नर्वस फील कर रहा था। तेई ये समझ जाता है और कुक से कहता है, हे तुमने शावर ले लिया? तो कुक कुछ भी नहीं कहता है और तेई को ही घूरे जा रहा था। तेई कहता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। कुक तब भी कुछ नहीं कहता है। वी शावर लेने चला जाता है। जब वी अपना शावर ख़त्म करके रूम में वापस आता है तो कुक को देखता है, वो बेड के एक साइड में बैठा हुआ था। वी कहता है, कुक क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। तो कुक कहता है, कहो। तो वी कहता है, आई नो जो कुछ हुआ बहुत ही सडनली हुआ और मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मेरी शादी तुम्हारे भाई से होने वाली थी लेकिन तुमसे हो चुकी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे मॉम डैड, आई नो मेरे मॉम डैड ने तुमको इस शादी के लिए फोर्स किया। देखो मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जब तुम शादी के लिए आए थे मुझे लगा कि मेरी शादी तुमसे हो रही है। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी तुम्हारे भाई से होने वाली है। अगर मुझे ये सब शादी के पहले पता चलता तो मैं ये शादी होने नहीं देता, मैं तुम्हारी लाइफ इस तरीके से बर्बाद होने नहीं देता। देखो मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ मेरे मॉम डैड की तरफ से भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अपने मन में अपने मॉम डैड के बारे में बुरा मत सोचना क्योंकि वो लोग बस उस वक्त की प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए ऐसा डिसीज़न लिया। अगर तुम किसी से प्यार करते हो और तुम उससे शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा एंड मैं तुम्हारा हर एक डिसीज़न में सपोर्ट करूँगा। आई नो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं थे और जो सब हुआ इसके बाद ये फोर्स मैरिज, वो भी अपने ब्रदर इन लॉ से, ये तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, ट्रस्ट मी। तुम जब तक
चाहो इस रिश्ते के लिए टाइम ले सकते हो, और चाहो तो मुझसे डिवोर्स भी ले सकते हो। अभी आगे सभी फैसले तुम्हारे होंगे, तुम जैसा चाहोगे ऐसा ही होगा, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस यू, जब तक तुम इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते एंड जब तक तुम्हारी परमिशन नहीं होगी, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। बट एक हेल्प चाहिए, एक रिक्वेस्ट था तुमसे। तुम भले ही इस कमरे में मेरे साथ कैसे भी बिहेव करो, कैसे भी रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ कमरे के बाहर मेरे मॉम डैड के सामने मेरे साथ तुम्हें एक एज अ हैप्पी कपल प्रिटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने मॉम या डैड को सैड नहीं देखना चाहता। मैं नहीं देखना चाहता कि उनकी ली हुई डिसीज़न उनके बच्चों को पसंद नहीं आ रही है या फिर हम उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर तुम उनके सामने ऐसा प्रिटेंड कर पाओ तो प्लीज़ अच्छा होगा। प्लीज़ मेरी बात को समझना, ठीक है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा प्रिटेंड करना, ठीक है। और बाकी जो चाहे तुम वो कर सकते हो। तुम स्टडी कर सकते हो, तुम अपने फ्रेंड्स के घर पे जा सकते हो, उनके साथ पढ़ाई कर सकते हो। लगेगा तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दिया करूँगा तुम्हारे कॉलेज तक। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा, और तुम्हें मुझसे कोई भी चीज़ के लिए परमिशन लेना नहीं पड़ेगा। बस हाँ, थोड़ा इन्फॉर्म कर देना ताकि अगर घर में कोई कुछ पूछे तो मैं बता पाऊँ। इसीलिए इतना समय से कुकी बस वी को ही सुने जा रहा था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर वी कहता है, कुक तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? तब कुकी कहता है, मिस्टर ते, आई नो इतना सब कुछ हो गया है एंड मैं अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। आप टेंशन मत करो, मैं आपकी मॉम को हर्ट नहीं करूँगा, और मैं खुश रहने की भी कोशिश करूँगा, डोंट वरी। एंड उसके बाद वी कहता है, क्या तुम मेरे साथ इस बेड पे सोने वाले हो? तो कुक कहता है, हाँ। तो वी कहता है, नहीं मतलब कि क्योंकि अगर तुम नहीं चाहते तो मैं काउच पे सो जाता हूँ। तो कुक कहता है, नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच में एक पिल्लो रख दो और तुम सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक साइड पे वी और एक साइड पे कुकी सो जाते हैं। बट रात में वो लोग क्या करते हैं पता नहीं कि उनकी जो मिडिल बॉर्डर है वो हट जाती है और दोनों एक दूसरे को कडल करके सो रहे होते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब कुक की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो वी के चेस्ट पर सिर रखकर सोया हुआ है। ये देख कुक बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करता है एंड शाई फील करते हुए जल्दी से उठने लगता है। तब तक वी की नींद भी टूट जाती है, पर वी अपने आइज़ को ओपन नहीं करता है क्योंकि वो कुकी को और ज़्यादा नर्वस या एम्बैरेस फील नहीं कराना चाहता था। इसीलिए वो अपने आइज़ को क्लोज करके ही रखता है। जब कुक फ्रेश होकर कमरे में आता है तो देखता है कि वी बैठा हुआ है अपने बेड पे। वी कुकी को क्यूटली गुड मॉर्निंग विश करता है। कुकी भी वी को गुड मॉर्निंग विश करता है एंड तभी उन लोग के डोर पर नॉक होता है। वी कहता है, कौन है? तो उसकी मम्मी कहती है, मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो वी कहता है, हाँ मॉम आइए। तो जिन अंदर आती है और कहती है, कुकी बेटा अगर तुम रेडी हो गए हो तो हमारे साथ नीचे चलो। तो कुकी कहता है, जी आंटी। तो उसकी मम्मी कहती है, आंटी नहीं, मुझे मॉम कहो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना। तो कुकी अपनी क्यूट वॉइस में कहता है, ओके मॉम। तभी वी कहता है, मॉम कुछ काम है, आप कुक को नीचे क्यों लेके जा रहे हो? तो जिन कहती है, ओहो 2 मिनट के लिए लेके क्या चलेगी? तुम तो अभी से इतने ज़्यादा पॉजिटिव होने लग गए हो। मैं उसकी मॉम हूँ, मैं उसे कुछ नहीं करूँगी। एक्चुअली कुक के मम्मी पापा आए हुए हैं, इसीलिए मैं उसे नीचे लेके जा रहे थे। तो कुक कहता है, मॉम डैड क्यों आए हैं? अच्छा ठीक है, चलिए मॉम हम लोग नीचे चलते हैं। फिर कुक नीचे आता है एंड अपनी मॉम डैड से बात करते हुए ब्रेकफास्ट करता है। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। एक दिन कुक को कॉलेज से कॉल आता है कुछ प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। तो कुक वी से कहता है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? मुझे कॉलेज जाना है, अपना कुछ प्रोजेक्ट रह गया है जिसे सबमिट करना है मुझे। तो वी कहता है, या श्योर, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। एंड फिर कुक रेडी होकर नीचे आता है एंड जब वो कॉलेज में तो शुगा उसे कहता है, तुम अपने भाई की शादी के दिन से गायब हो, तुम्हें पता है? तुमने ना मुझे कॉल किया है ना मैसेज। तो जोंगकुक कहता है, शुगा तुम्हें पता है मेरी शादी हो चुकी है, मेरा भाई की नहीं, अब मैं मैरिड हूँ। तो शुगा ये सुन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, पूछता है, हुआ क्या है बताओ। तो कुक उसे सारी बातें बताता है। फिर ऐसे ही
कॉलेज ख़त्म हो जाता है एंड वी कुक को पिक करने के लिए आता है। जब वी कुक के कॉलेज के पास आता है तो देखता है कि कुक किसी के साथ बहस कर रहा है। वी को लगा कि शायद वो उसका कोई दोस्त होगा या फिर कुछ बात होगा, तो वी सोचता है कि उसके पास जाया जाए। जैसे ही वी अपने कार की डोर को ओपन कर कर कुक के पास जाने ही वाला था, तैसे ही वो देखता है कि जिस लड़के के साथ वो बहस कर रहा है वो लड़का कुक को हक करके रो रहा है। कुक भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वी ये देख शॉक्ड हो जाता है, उसे बुरा फील होता है, बट वो कुछ भी नहीं कहता एंड कार से ही उन दोनों को वॉच कर रहा होता है। अदर साइड जॉन्गकुक जो अपने भाई युनजुन के साथ बहस कर रहा होता है और उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि उसने ऐसा स्टेप क्यों लिया, उसने क्यों नई फैमिली को बताया ये सब के बारे में। तब युनजुन अपनी सारी फीलिंग्स और सारी बातें कुक को कहता है। कुक कहता है फिर भी भाई आपको एक बार तो सोचना चाहिए था ना, आपने जो ऐसा स्टेप लिया, आपको पता है आपकी एक स्टेप ने हम सब की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल के रख दी है। कि भाई अब ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप मॉम डैड से मिलने कब जाने वाले। आपको पता भी नहीं है कि मॉम कितना ज़्यादा वरीड हो रही है आपको लेके, वो हर रोज़ रोती है सिर्फ आपकी वजह से। क्या आपको उनकी थोड़ी भी याद नहीं आ रही है। तो युनजुन कुक की फोरहेड पर किस कर उसे हक करके कहता है डोंट वरी, मैं जल्दी ही मॉम डैड से मिलने आऊँगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तुम्हें भी उसके साथ अपनी मैरिज को कंटिन्यू करने की ज़रूरत। मैं सोबिन से कहकर डिवोर्स पेपर रेडी करवाने के लिए बोलता हूँ तो कुक कहता है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इस शादी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या कुक, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। तुम जब उस लड़के से प्यार नहीं करते तो उसके साथ ये फोर्स मैरिज में क्यों हो। तुम्हें उससे डिवोर्स लेकर अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढना चाहिए, ना कि उसके साथ ये फोर्स मैरिज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो कुक कहता है नहीं ह्योंग, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है एंड उसको मैं मन ही मन बहुत लाइक करता हूँ। मैं इस शादी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, आप टेंशन मत करो। फिर युनजुन कहता है ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है। चलो कुक हम लोग डिनर करने चलते हैं, डिनर के बाद मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूँगा। वैसे भी वो रोड तुम्हारे लिए न्यू है तो तुम्हें अकेले जाना सेफ़ नहीं है तुम्हारे लिए। तो कुक कहता है नहीं हो, मैं चला जाऊँगा और मैं डिनर नहीं करूँगा अभी क्योंकि मुझे घर जाना पड़ेगा टाइम पर। आई एम सॉरी ह्योंग, मैं किसी और दिन आपके साथ डिनर करूँगा। वी को पता भी नहीं है और वैसे भी बहुत लेट हो रहा है, मुझे अभी घर जाना पड़ेगा। तो युनजुन को टीस करते हुए कहता है हाँ हाँ अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारे पास अपने भाई फैमिली इनके लिए टाइम कहाँ होगा, अब तो तुम्हें अपना ससुराल जो देखना है। तो कुक कहता है ऐसा कुछ नहीं हो, आप मुझे टीस करना बंद करो। युनजुन और कुक दोनों हंसने लगते हैं। फिर युनजुन कुक को उसके घर ड्रॉप कर देता है। उसके घर ड्रॉप करते हुए टे युनजुन को देखता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि युनजुन ही उसका बड़ा भाई है। उसे लगता है कि ये कुक का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। टेक केयर, सारंगी, बाय बाय, गुड नाइट।